अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम नूर, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के टाइटल से तो आप सबको पता लग ही गया होगा कि दिस इज़ एन MD-CAT मोटिवेशन वीडियो। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि मेरी पिछली वीडियो को आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसमें मैंने गाइडलाइंस आप लोगों को दी, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अब जैसे जैसे टेस्ट करीब आ रहा है, आप लोगों का टेस्ट 22 को है, इतना करीब आ गया है, तो द स्ट्रेस द एंग्जाइटी इंक्रीजेस और आप सही तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई पे। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगी जिनसे आपकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन और थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस एंग्जाइटी जो हो रहा होता है एग्ज़ाम से पहले, उसको टैकल कर सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इशू जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं इन डेज़ में वो ये होता है कि रूटीन जो है ना उस तरह से कांस्टेंट नहीं रख पाते। ये मेरे साथ खुद ही हुआ था कि मैं इतना फेडअप हो गई थी कि मैं पूरे महीने से एक ही स्केड्यूल फॉलो कर रही थी, थोड़े से घंटे सो रही थी। उसकी वजह से अब क्या होता है कि मुझे ब्रेन फॉग होना स्टार्ट हो गया था। अब मेरा माइंड जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा था कि अब वो वीक हो रहा है और मेरा साथ छोड़ा है। उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन मैंने ये निकाला था कि मैंने लास्ट के डेज़ में अपनी रूटीन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। उसमें मैंने क्या किया था कि जो स्लीप आवर्स है वो थोड़े से ज़्यादा कर दिए थे, यानी कि मैं थोड़ा ज़्यादा सोना शुरू कर दिया था। एक जो बहुत बड़ा मिथ, बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन फैल जाती है ना सब में कि यार एग्ज़ाम से एक रात पहले अच्छा सो जाना दिमाग सही चलता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर आप पूरे हफ्ते खाली 2-3-4 घंटे सो रहे हैं और आप एग्ज़ाम से एक रात पहले तो आपको नींद ही नहीं आएगी। अगर आप इतना कम सो रहे हैं आपको एग्ज़ाम से एक रात पहले नींद ही नहीं आएगी। अगर आप सो भी जाएं तो दैट्स नॉट इनफ। इसीलिए मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छी टिप दी थी बहुत स्टार्ट में, आई गेस मेरे 9th के बोर्ड्स के टाइम, कि जब आपको थोड़ा अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंट होना स्टार्ट हो जाए ना, आपको लगे कि अब मेरी तैयारी थोड़ी बेटर हो रही है, स्पेशली लास्ट के 7 डेज़, उसमें आपने अपनी नींद को अच्छा करना शुरू कर दें। आपने अच्छी तरह पूरी नींद लेनी है ताकि आप जितना रिवाइज करें वो आपको याद भी रहे और आपका दिमाग अच्छी तरह काम भी कर सके। सेकेंड थिंग इज़ व्हाट आई फेस्ड फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियो वाज लाइक FLP सॉल्विंग। आप लोगों को ये मसला था कि आप लोगों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप लोग FLP कैसे सॉल्व करें। अब मैं होप करती हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, या अभी भी अगर कुछ रहता है तो प्लीज़ स्टार्ट सॉल्विंग FLPs। दैट इज़ बिकॉज फॉर टाइम मैनेजमेंट और OMR शीट जो है, आपकी बबल शीट जो है, उसको सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम स्किप कर जाते हैं। कुछ बच्चों को टेक्निक ही नहीं पता होती। इनफैक्ट मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे जो बिल्कुल आगे बच्ची बैठी हुई थी उसने क्या किया कि सबसे पहले MCQ जो है ना बुकलेट पर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। जब मैम ने कहा कि थोड़ा सा टाइम रह गया तो उसके सब MCQs रहती थी शीट पे और वो कितने MCQs मार्क ही नहीं कर पाई, हालांकि उसके सॉल्व थे वो MCQs। तो आप लोगों ने इस तरह से एक टेक्निक डेवलप कर लेनी है। जब बंदा कांस्टेंट प्रैक्टिस करता रहता है तो उसको एक टेक्निक होती है। मुझे जैसे खुद ये था कि फिजिक्स से जो MCQs है, न्यूमेरिकल्स स्पेशली मैं सॉल्व करती हूँ, तो मेरे एक माइंड में फ्लो बना होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सारे न्यूमेरिकल्स पहले सॉल्व करके उसके बाद फिजिक्स के MCQ शीट पर लगाती थी FLP पे। तो मेरी वही प्रैक्टिस बनी थी। बायो के मैंने साथ साथ पढ़ के लगाने, केमिस्ट्री के साथ साथ पढ़ के लगाने, इंग्लिश का भी ऐसे ही करना है। लेकिन फिजिक्स में क्योंकि मेरे माइंड में एक फ्लो बना हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी सब MCQ सॉल्व करके न्यूमेरिकल्स मैंने उसके बाद उन्हें शीट पर फिल करना। तो हर किसी की एक अपनी टेक्निक डेवलप हो जाती है जब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन स्टिल आप प्रैक्टिस करके एक अपनी टेक्निक डेवलप कर लेंगे। तो आप लोगों ने FLP सॉल्व करना है, इस तरह से एक टेक्निक भी डेवलप होगी और आप लोगों की जो टाइम गेम है ना वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेपर कई दफ़ा ऐसा होता है कि लेंथी आ जाता है, जैसे अभी नम्स में आप लोगों के साथ हुआ, पेपर वॉज लेंथी, स्टेटमेंट्स बहुत लंबी लंबी होती हैं। चलिए लेंथी का ये नहीं होता कि कौन से कोई आपने लिखने हैं, क्वेश्चंस लिखने हैं जो आपको हो कि इसमें खाली डेफिनेशन लिखनी है, इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, MCQs। लेकिन स्टेटमेंट्स इतनी लंबी हो जाती है कि बंदे को पढ़ के लगता है यार स्टेटमेंट में तो कुछ भी नहीं था, ये कितनी लंबी स्टेटमेंट लिख दी। तो वो यही चेक करते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट आता है कि नहीं आता। अच्छा, इसको ना एक और मैं आपको हिंट बताती हूँ MCQ सॉल्व करने का, जो मेरी पर्सनल फेवरेट मेरी टेक्निक है। वो ये कि जब आप MCQ पढ़े ना, पहले MCQ पूरा पढ़ने से पहले ना एक नज़र ऑप्शंस पे, एक नज़र ये भी आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, आपने एक नज़र ऑप्शंस पे जल्दी से डालनी है। अच्छा, ऑप्शंस में थोड़ा पढ़ के ना आइडिया हो जाता है वो मांग क्या रहे हो, और लास्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ लेनी है आपने। इससे अगर कोई बहुत, ये मैं आपको बता रही हूँ बहुत लंबी कोई स्टेटमेंट है, इससे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मुझे अब पढ़ते हुए ना स्टेटमेंट किस चीज़ पे फोकस करना है। वो पूछ कर रहे हैं,
आपको क्वेश्चन पहले ही पता होगा, पूछ कर रहे हैं मुझे उसी चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। इससे आपको स्टेटमेंट 2 या 3 दफ़ा नहीं पढ़नी पड़ेगी। दिस इज़ अ टेक्निक दैट यू कैन डेवलप विद प्रैक्टिस, ओके। उसके बाद बच्चों को इश्यू स्टार्ट हुआ कि हम तो FLP सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं। कोई बात नहीं, खैर है, नंबर कम आ रहे हैं तो फाइनल तो नहीं है ना। ये एक बहुत प्यारी लाइन है कासिम अली शाह की जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। वो ये कि आखिरी मंजिल पे नज़र ना इंसान को ज़िंदगी की छोटी मोटी हार जीत से बाहर निकाल देती है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके FLP में एक FLP में कम नंबर आ गए, आपकी ये फाइनल तो डेस्टिनेशन नहीं है ना। आपने खुद को मोटिवेट करना है, आपने कहना है कोई बात नहीं, खैर है। सबसे पहले आपने अपनी गलतियों पे फोकस करना है। मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था कि FLP सॉल्व करना है, अपनी गलतियाँ करनी, एक एक MCQ पे फोकस करना है। वो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी, वो लाजमी आपने देखनी है। उसके बाद दूसरी बात, आपने जो MCQ सही हुए हैं उन पर आपको थोड़ी अप्रिसिएशन तो बनती है ना। 160 MCQ से सही किए, इतने सारे MCQ सही किए, अपने आप को अप्रिशिएट करने, कहने वाओ मैंने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से ना ह्यूमन ब्रेन खुश होता है। खुश होगा जब आपका माइंड खुश होगा तो आप अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे। अच्छा, हिम्मत नहीं हारनी, मोटिवेट रहना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, दिल छोटा नहीं करना, इन चीज़ों पे फोकस करना है, लेकिन साथ साथ अपनी गलतियों को भी रेक्टिफाई करना है। अगर बहुत कांस्टेंट पढ़ के भी एक चीज़ बार बार गलत हो रही है तो वो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का लम्हा है, लेकिन उसमें भी आपने परेशान होने के बजाय अपनी गलती को सॉल्व करना है कि ये क्यों मेरा एक ही चीज़ बार बार गलत हो रही है। अपनी उस चीज़ को एनालाइज एक दफ़ा आप कर लेंगे ना, फिर आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकेंगे अपनी मिस्टेक को। क्योंकि लास्ट डेज हैं तो खुद के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना, कोई नई चीज़ नहीं याद करनी। किसी से पता लग गया कि यार किसी मेरी दोस्त ने ना वो वाला चैप्टर भी पढ़ लिया, वो तो है नहीं सिलेबस में, उसको करने बैठ जाए, ये वाली बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी। इस पॉइंट पे ख़ुद को कंपेयर नहीं करना किसी से। क्यों? क्योंकि अगर आप कंपेयरिंग में पड़ जाए ना तो फिर तो जो आपको आता है ना वो भी गया। पेरेंट्स भी करते हैं तो उनको भी ये वीडियो दिखा देना, उनसे भी कहना कि कंपेयर ना करें। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे किसी से कंपेयर नहीं किया, ठीक है, कभी मुझे किसी से कंपेयर नहीं किया। हाँ, बच्चों को मुझसे कंपेयर किया जाता था लेकिन मुझे कभी किसी से कंपेयर नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहनों को भी मुझसे कभी कंपेयर नहीं किया। तो ये जो चीज़ एक हेल्दी माइंडसेट के लिए, बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी से कंपेयर ना करे खुद को। अगर इस पॉइंट पे अभी आपको लगता है कि यार अभी आई एम लैकिंग इन समथिंग, प्रैक्टिस मेरी सही से नहीं हो रही, मैं बुक्स से कर ली, प्रैक्टिस बुक से कर ली, लेकिन अभी भी कुछ लैक हो रहा है, ऐसे फीलिंग आ रही है, देन आई हैव अ वेरी गुड ऑफर फॉर यू। प्रीमेड जो है ना, दैट इज़ ऑफरिंग ह्यूज डिस्काउंट ऑन द बंडल्स। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं नूर15 और आपको एडिशनल ऑफ भी मिल जाएगा। इस पॉइंट पे बिलीव मी 2000-2500 लगा लें, आपकी ज़िंदगी में ना बहुत पैसा बच जाएगा। बच्चे प्राइवेट करते हैं MBBS 90-90 लाख लग जाते हैं। ऐसा ना हो कि सारी लाइफ टाइम का आपको रिग्रेट रह जाए कि उस टाइम पे थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली होती तो ये मसले ना होते। तो प्लीज़ अगर अभी आपको लगता है यू आर लैकिंग इन प्रैक्टिस, गो फॉर प्रीमेड। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, मैं बता रही हूँ आपको। आई एम नॉट लाइक डूइंग समथिंग कोई मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, मैं आपको जेन्युइन एक बता रही हूँ। क्योंकि जब एक और मैं आपको बताऊँ, मेंटल साइकी हमारी ये है कि जब हमें एक फ्री हमें रिसोर्स हमारे पास है, हम उसको उस तरह से फुल यूटिलाइज़ नहीं करते। लेकिन अगर हमारे पास एक हम पैसे देके किसी चीज़ को यूज़ करें ना, गाइस बिलीव मी, उस चीज़ को आप लाजमी यूटिलाइज़ करते हैं, लाजमी। उसमें तो कोई मतलब सेकंड ऑप्शन ही नहीं होता ना। तो आप प्रीमेड से बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, बच्चों के एडमिशन्स हुए हैं, प्लीज़ गो फॉर इट। अब आ जाते हैं स्ट्रेस एंग्जाइटी इन फैक्टर्स पे। अगर आपको इस तरह का कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन कुछ फील हो रहा है, शेयर करें। माई इंस्टाग्राम इज़ ऑलवेज ओपन, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे शेयर कर दूँगी। मेरे साथ नहीं शेयर करना, अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, किसी से भी शेयर करें। इस पॉइंट पे ना आई गेस कि हम लोगों को बहुत लो फील होता है, क्योंकि दिस इज़ लाइक समथिंग जो कि बहुत आपका लाइफ इस पे डिपेंड करता है, इस टेस्ट पे। आपकी लाइफ की डायरेक्शन, आपने किस डायरेक्शन में आगे जाना है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इतना कोई शाय होने वाली बात नहीं है, इतना कोई एम्बैरस होने वाली बात नहीं है। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा स्वेयर एंग्जाइटी है। हर टेस्ट से पहले मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ। तो ये बहुत नेचुरल सी चीज़ें हैं जिन पे बंदे को इतना वो फील करने वाली बात नहीं है। तो आप लाजमी शेयर करें। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अल्लाह ताला के बहुत क्लोज हो जाएं। जब आपको ऐसा कुछ डिप्रेशन एंग्जाइटी टेंशन फील हो, 2 नफल अदा करें। आई ऑलवेज डू दिस। अल्लाह ताला पे बहुत यकीन रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी लाजमी मदद करेगा। क्योंकि
अल्लाह ताला मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो अपने मेहनत पे आपने यकीन करना है। अगर आपने मेहनत की है ना, तो आपकी वो मेहनत कहीं नहीं जाएगी, आपको लाजमी रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, अगर अब आपको लगता है कि इस साल थोड़ा सी मेहनत कम होगी बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, मेडिकल रीजंस हो जाती हैं, फैमिली इमरजेंसी, आपको टाइम कम मिला, तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करें। बहुत सारे रिपीटर्स भी होते हैं, आपको बिल्कुल इस बात पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आपने मेहनत ज़्यादा करनी है, अपने आप को डिज़र्विंग बनाना है। उसके बाद मैंने यही कोशिश की कि इस वीडियो में आपके जितने सारे डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएं अभी के डेज़ को लेके, और आप फुल फोकस के साथ अब MD-CAT पे फोकस करें। अगर आपको ये लगता है कि अभी भी कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मेरा इंस्टाग्राम में वापस से शेयर कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मेरे DMs हमेशा ओपन होता है, अपना इशू मुझे बता दें। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, मुझे हाय हेलो टाइप के मैसेजेस नहीं मैं उनको रिप्लाई करती, मुझे अपना इशू बता दें ना। ऐसे मैसेज है कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन आई डू दिस, बिकॉज इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, बहुत मेरा बिजी स्केड्यूल है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितना मुझे पता है मैं उसको कन्वे कर सकूँ। मेरे प्रॉफ बहुत नियर हैं, आई एम हैविंग वेरी लेस टाइम फॉर दैट, आई हैव माई प्रॉफ इन नवंबर। और मैं ये वीडियो बहुत गर्मी में बैठ के बना रही हूँ क्योंकि पंखे का शोर आता है, तो मुझे लगता है कि वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनती। तो प्लीज़ इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, जिस तरह आपने पहली वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया, और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात शेयर करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा तो अच्छी बात शेयर करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड देंगे। बाकी अपनी फुल मेहनत जारी रखें, परेशान नहीं हुए, सबका कुछ ना कुछ अल्लाह ताला कर ही देता है, तो आपका भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा कुछ कर देगा। बाकी आई कांट वेट टू सी यू गाइस एट किंग एडवर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब कोई मुझे आके बताएगा कि हमने आपकी वीडियो देखी और हम किंग एडवर्ड में आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी इंशाल्लाह। आई कैंट वेट टू वेलकम यू ऑल इन किंग एडवर्ड इंशाल्लाह। बाकी आप जिस मेडिकल कॉलेज में जाएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मेहनत करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।